नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है पिशाच प्रेम कहानी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की ये नई कहानी। अपने सिल्की बालों को इजी चेयर पर फैलाए हुए स्विमिंग कॉस्ट्यूम में सीमा समुद्री बीच पर सनबाथ ले रही थी। वह अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए गानों के आनंद में झूम रही थी। उसे बहुत ही आनंद आ रहा था। वह बेखबर लेटी हुई, पर दूर नारियल के पेड़ों के पास कुछ हलचल हो रही थी। कभी बड़े बड़े नारियल अपने आप गिरने लगते, कभी पेड़ हिलने लगता, फिर रेत पर चलने के निशान सीमा को इजी चेयर तक आते हुए मिट जाते। दो आंखें उसे बहुत देर से ताड़ रही थीं, लाल डरावनी आंखें। तभी सीमा को लगा कोई उसे आलिंगन कर रहा है। वह हड़बड़ाकर उठी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब सीमा इसे अपना वहम समझकर फिर से गानों का आनंद लेने लगी। तभी गानों में एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। तुम मुझे चाहो ना चाहो, मुझे कोई, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम मेरी हो। इतना सुनते ही सीमा ने ब्लूटूथ निकालकर फेंक दिया, पर उसमें से और जोर से आवाज़ आने लगी। सीमा जोर से भागी, भीड़ में पहुंच गई, पर भीड़ में भी उसे लग रहा था वह उसके साथ ही चल रहा है। वह बहुत ही ज़्यादा डर गई। वह चीखना चाहती थी, पर उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह गस खाकर गिर गई। लोग दौड़े और उसे उठाकर एम्बुलेंस की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगे, पर 8-10 लोग भी उसे उठा नहीं पाए। सभी बहुत डर गए। एक लड़की इतनी भारी कैसे हो सकती है। इतनी हलचल देखकर पुलिस की पेट्रोलिंग वैन से 2 कांस्टेबल और लेडी इंस्पेक्टर उतरी और भीड़ को हटाने लग गई। इंस्पेक्टर ने सीमा को हिलाया बुलाया, पर वह ना हिली। अचानक वह अपने आप उठी और मर्द स्वर में बोली, क्या देख रहे हो, यह मेरी प्रेमिका है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। और सीमा जोर से अट्टास करने लगी। लोग सहमकर पीछे हट गए। सीमा जोर से दौड़ते हुए समुद्र में कूद गई। पुलिस ने उसका पीछा किया, पर वह लहरों में चलते हुए गायब हो गई। लोग डर के मारे भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। न्यूज़ चैनलों की गाड़ियों ने इस खबर को सभी चैनलों में चलाया। सारे शहर में इस घटनाक्रम की चर्चा थी। भय के मारे लोगों ने बीच पे आना छोड़ दिया। दूसरे दिन सीमा अल्ट्रा मॉडर्न लड़की, 20 वर्ष की उम्र, सेहतमंद, बेहद खूबसूरत लड़की थी। माँ बाप के पास रुपयों की कमी ना थी। अत्याधुनिक कपड़ों में हमेशा सजी धजी रहती थी। बोलने का बेबाक अंदाजा, सभी उसे हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे। गोल गोल सुंदर बिना बाहों की वेस्टर्न ड्रेस में वह बिल्कुल परी लगती थी। उसके कपड़ों में विदेशी परफ्यूम की महक आती थी। और आप तो जानते ही हैं भूत प्रेतों को सुगंध कितनी भाती है। उस दिन भी यही हुआ था। अनिकेत नाम का एक लड़का, जो कि सीमा का प्रेमी था। कुछ दिन पहले ही उसका मर्डर समुद्र किनारे हो गया था। हालांकि उसका प्यार एक तरफा ही था। सीमा उसे जानती तक ना थी, पर वह दिल ही दिल में सीमा से प्यार करता था। सीमा उसके प्यार से अनजान थी। जिस दिन सीमा के साथ घटना घटित हुई, अनिकेत नाम का प्रेत उसका पीछा कर रहा था। अनिकेत सीमा का दीवाना था। उसके परफ्यूम की सुगंध ने उसे बेकरार कर दिया और वह उसे अपना बनाने के लिए उस पर हावी हो गया। सीमा के लिए दुनिया की बंदिशें थीं, पर अनिकेत भूत बन चुका था। उसे कोई प्रतिबंध नहीं था। उसने समुद्र के बीच में सीमा को अपने बस में करके उसके साथ संबंध बनाए, उससे बेहदासा प्यार किया। सीमा अभी तक सोच रही थी कि यह सब एक सपना है। वह जिंदा तो थी, पर होश गायब थे। अनिकेत ने उसे अपना भूतिया लोक के दर्शन करवाए, घुमाया फिराया और भांति भांति के व्यंजनों को भी खिलाया। हर बड़े से बड़े होटल, रेस्टोरेंट, रेस्तरां में उसे अपने साथ ले गया। लोगों को सीमा तो दिखाई देती थी, पर अनिकेत अदृश्य रहता था। सीमा का जीवन ही बदल गया था। वह अपने घर जाती, कॉलेज जाती,
सबको सब कुछ नॉर्मल लगता, पर अनिकेत का भूत उसकी काया में घर कर गया था। वह जिंदा तो थी, पर होशो हवास गुम हो गए थे। उसके माता पिता ने हर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर वो ठीक नहीं हो पाई। रात 12 बजे की बात है। अचानक वह नींद में अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी, जैसे कोई उससे जबरदस्ती कर रहा हो। वह उन्मुक्त होकर आवाज़ें निकाल रही थी। उसकी आवाज़ों को सुनकर माता पिता भागे आए। दरवाजे पर खटखटाया, पर वह दरवाज़ा नहीं खोली। तब उसके पिता ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला तो देखा उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। माँ ने उसके कपड़ों को ठीक किया और उसे जगाने लगी। वह निस्पंद पड़ी थी। उसके पिता ने उसके चेहरे पर पानी मारा, हिलाया डुलाया। तब कहीं जाकर उसने आंखें खोली और कहने लगी, वह फिर आया था। उसने मुझसे जबरदस्ती की। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर मुझे मेरे ऊपर उसका एहसास हो रहा था। माता पिता ने ये सब सुना तो डर से कांपने लगे, पर क्या करते। रात भर उसको संभालना। वह कभी चीखती, कभी चिल्लाती, पर सो नहीं पा रही थी। दूसरे दिन सीमा को एक जाने माने तांत्रिक के पास लेकर गए और उन्हें सब बातें बताई। तांत्रिक ने सीमा को देखा और कहा, आवाहन करना पड़ेगा उस प्रेत पिशाच का। आज तांत्रिक ने उन्हें एक कमरे में ठहरा दिया। रात अमावस्या है। रात 12 बजे वह पाठ की तैयारी करने लगा। उसके तंत्र मंत्र के कमरे में मानव खोपड़ी, 2 हड्डियां, वह सामान जमा ही रहा था कि सीमा जिस कमरे में अपने माता पिता के साथ रुकी थी, उस कमरे में सीमा पुरुष स्वर में चिल्लाने लगी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। और कमरे की सभी चीजें इधर उधर फेंकने लगी। पिता को धक्का दिया तो वह गिर पड़े। माँ और लाल लाल आंखें निकालकर धमकाने लगी और बाहर भागने की कोशिश करने लगी। तब उसके पिता ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने सीमा को बालों से पकड़ लिया और मंत्रोच्चारण करने लगा। मंत्रों की आवाज़ से सीमा और उग्र हो गई। उसने तांत्रिक से कहा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। आज मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। आज अमावस्या की ही है, प्रतीक्षा मैं कर रहा था। तांत्रिक ने अपने हाथ में रखी मोर छाल को घुमाया और कहा, अनिकेत, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारा तर्पण कर तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तब अनिकेत के पिशाच ने सीमा के मुंह से कहा, तू क्या मुक्ति दिलाएगा? मैं अभी तेरे प्राणों को तेरे शरीर से मुक्त करता हूँ। तांत्रिक गुस्से में आ गया। उसने सीमा को बालों से पकड़कर पूजा वाले कमरे में घसीट लिया और गोल चौक में बिठा दिया। अभिमंत्रित जल उसके ऊपर छिड़क दिया। सीमा का पिशाच अब शांत हो गया। उसके माता पिता यह सब देखकर थरथर काँप रहे थे। तांत्रिक ध्यान मग्न हो गया। अंधेरा घना, जलती हुई चिता से मांस के जलने की दुर्गंध आ रही थी। हड्डियां जलकर चिटक रही थीं। दूर उल्लू के चीखने की आवाज़ें वातावरण को भीभत्स बना रही थी। एक तो मरघट और नदी का किनारा। रात अमावस्या की और पिशाच बाधा से लिप्त उसकी लाडली एक लौती बेटी। बड़ी हिम्मत से वे उसका उपचार करवाने आए थे। तांत्रिक ने कहा, पिशाच बहुत ही जिद्दी है और ऊपर से इस लड़की का आशिक भी है। अकाल मृत्यु के कारण यह इसे प्राप्त नहीं कर पाया। अब मरने के बाद वह इसे अपने साथ अपने लोक में ले जाना चाहता है। तब सीमा के पिता ने कहा, नहीं नहीं, आप कुछ करिए, नहीं तो हम जीते जी मर जाएंगे। सीमा हमारी इकलौती औलाद है। तब तांत्रिक ने कहा, मैं आवाहन करता हूँ और उसे फिर से बुलाता हूँ। वह यहीं मंडरा रहा है और सब सुन रहा है। आप लोग इस घेरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सीमा को अच्छे से पकड़कर बैठाना। हवन कुंड में कुछ आहुतियाँ डालने से आग भड़कने लगती थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने चालू कर दिए। सीमा ऐंठने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तू नहीं मानेगा, तुझे प्रसाद देना पड़ेगा। कह वह विकराल रूप में आ गई और झूमने लगी। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कमरे में सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। तभी अचानक ही एक आकृति भयानक आवाज के साथ कमरे के चारों ओर मंडराने लगी। सीमा बदहवास निस्पत पड़ी थी।
उसके माता पिता सहमे डरे और कांपने लगे। तांत्रिक ने जोर से हुंकार भरा और कहा, तो बता, तू इसे क्यों परेशान कर रहा है? उस काली आकृति ने सीमा के समीप मंडराते हुए कहा, मैं इससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगा। तांत्रिक ने आहुति दी और मंत्र उच्चारण करने लगा। वह आकृति फिर से उपद्रव करने लगी, सारी चीज़ें बिखेर दी और सीमा हवा में उठ गई। उसकी माता यह देखकर अचेत हो गई। पिता भी भयभीत हो उठे। तब तांत्रिक ने कहा, बता, तेरी क्या दुश्मनी है? उसने कहा, मैं अनिकेत, जब मैं जिंदा था तब मैं इसे बहुत पसंद करता था। मैंने इसे कई बार बताने की कोशिश भी की, पर इसने मुझे धुतकार दिया। पर मैं इसे फिर भी चाहता था। मैंने एक दिन इसे रोककर समझाया भी, पर यह नहीं मानी। तब इसके दोस्त ने मिलकर मुझे बहुत मारा। जब मैं मर गया तो मुझे झाड़ियों में फेंककर भाग गए। तब से मैं भटक रहा हूँ। उस दिन यह सागर तट पर अकेली थी, इसलिए मैंने इसे अपने काबू में कर लिया। अब बताओ, मेरा क्या दोष है? पर इसके साथ जो अत्याचार कर रहा है वह तेरा दोष है, कहकर तांत्रिक ने फूंक मारी। वह काली आकृति एक जोर में धुआं बनकर समाने लगी। तांत्रिक ने ढक्कन लगा दिया। वह जोर जोर से मंत्र पढ़कर ढक्कन पर बंद लगाने लगा।